ये चैनल उन लोगों के लिए है जिन्होंने ट्रेडिंग में हार मान ली। लेकिन क्या करें साहब, कल फिर चार्ट खोला क्योंकि सपना अभी पूरा नहीं हुआ है। आइए दोस्तों, आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है अपने ट्रेडर वार स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल ठोक दीजिए। और ये अपना टेलीग्राम है जिसमें ड्यूरिंग मार्केट में हम इसमें स्विंग पे डिस्कस करते हैं और ये फ्री है। टाटा जो है ना, TVSM ई टाटा वाले फ्री है, आप इसको जरूर ज्वाइन करिए। बाकी ये दो अपना है, स्विंग और शॉर्ट स्विंग। कहीं इधर उधर ज्वाइन मत हो जाइए। ऐसा है ना सर कि हम जो पोजीशन देते हैं उसमें मेरा बस एक ही उद्देश्य रहता है कि जो मेरे साथी लोग हैं ना, उनको मेरे से बिल्कुल मतलब नहीं भरोसा रहे और देखते रहें, ऐसा ना लगे कि सर बेच दिए, हमको फंसा दिए। तो भैया हमने जो बोला है वहाँ हम डटे रहेंगे, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए उसको अपने अनुकूल हम बना लेंगे या हम उसके अनुकूल बन जाएंगे। ठीक है, तो मार्केट है, डरने घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपना जो पोजीशन है ये स्विंग वाले में शेयर करता हूँ। ठीक है, अभी मैंने गोल्ड का भी कर दिया है। चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो डिफेंस का है और डिफेंस पे बात करने से पहले थोड़ा सा इस सरकार को कोस लिया जाए, चाहे पिछले सरकार को कोस लिया जाए, है ना। थोड़ा सा देख लेते हैं हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि 10 साल में डिफेंस जो है 34 गुना बढ़ा है। आप बोलिएगा हाँ जी साहब, ये मैं नहीं, ये रिपोर्ट बता रहा है। 10 साल में 34 गुना बढ़ा है। 6086 करोड़ का जो हम लोग एक्सपोर्ट करते थे वो 23,622 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और ये युद्ध के बाद मैं इस चीज़ का बहुत ही मतलब अंदर से जो बोलते हैं ना, कॉन्फिडेंस, जो मतलब कॉन्फिडेंस अंदर में इतना स्ट्रांग है कि ये 23,000 करोड़ जो आपको दिख रहा ना, 23,600 करोड़, ये जल्द ही नेक्स्ट ईयर तक मेरे को लगता है कि 1 लाख करोड़ के ऊपर निकलने वाला है। आप बोलोगे क्या बात करते हैं, हाँ यही बात कर रहे हैं जो आप सुन रहे हैं। आप बोलोगे सर तो यहाँ पर ही कैसे क्या। देखिए हम लोग के पास पहले जो है पर्टिकुलर डिफेंस को कवर करने के लिए कोई ETF नहीं था। और इसमें जो स्टॉक है ना, बवाल है साहब। आज करेंगे, कल भाग जाएगा, परसों गिर जाएगा, फिर और गिर जाएगा, फिर और गिर जाएगा, गिरते रहेगा, मतलब जान निकाल देगा। अब जानते हैं स्टॉक में ना जाने से ना मन घबराता है। चलो थोड़ा पैसा लगा दे, लेकिन बड़ा पैसा लगाना है तो स्टॉक में कैसे लगा दे। कभी प्रमोटर में गड़बड़ हो जाता है, कभी कंपनी का रिजल्ट ठीक नहीं आता है, तो कभी लाइबिलिटी बढ़ा लेता है, तो कभी कुछ बेच देता है, कहीं कोई इसमें विसिल ग्लोबल निकल गया, कहीं उसका CEO का मूड खराब हो जाता है। अरे माँ कसम, कितना कहाँ कहाँ ध्यान लगाएंगे। कभी प्रॉफिट देखना पड़ेगा, कभी मार्जिन देखना पड़ेगा, कैश फ्लो है कि नहीं। ओ भाई क्या तमाशा है सर। मार्केट में तो हम 2 पैसा बढ़ाने आए थे, यहाँ तो अलग ही विद्या घूम रही है। ये विद्या का कोई वैल्यू नहीं है। कितना भी पढ़ लीजिए, उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट बनाना। समझ गए। हाँ, आप कितना भी साहब पढ़ लीजिए, चाहे चार्ट पढ़ लीजिए, चाहे जो पढ़ना पढ़ लीजिए, आप चाहे ऑप्शन में जाइए, फ्यूचर में जाइए, स्टॉक में जाइए, ETF में जाइए, जहां जाना जाइए, उद्देश्य क्या है, प्रॉफिट है ना बनाना। बस ये बात है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। लड़का कितनों पढ़ जाए क्या करेगा, पैसे ना कमाना है बस। समझ रहे हैं। तो अब आप बोलिएगा इसका मतलब हम पढ़ाए नहीं। पढ़ाइए। आजकल तो पढ़ाने से ज़्यादा पढ़वाने वाला कमाता है, उसने धंधा बनाया है। समझे, माइंडसेट लोगों का ऐसा भ्रष्ट कर दिया है, क्या बोला जाए। चलिए कोई बात नहीं, हम भी तो नौकरी छोड़ के आए हैं जी, सरकारी नौकरी। बढ़िया नौकरी था, खराब नहीं था, आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन पूरा क्राइटेरिया पूरा करके आए, ऐसा नहीं कि बीच में छोड़ के नहीं आए। जो BRS का क्राइटेरिया होता है वो करके निकले सरकारी में। अंदर से पता चल गया ना कि नहीं, तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमारे भी बच्चे कहीं ना कहीं नौकर घूमेंगे। ये दिमाग में लग गया ये बात। ठीक है, लगा रहा हूँ जान। सर मेहनत करने वाला आदमी हूँ, मेहनत करने वाला आदमी हूँ, मेहनत करूँगा और आगे बढ़ूँगा पॉजिटिव सोच लेके, लाहौरी चूरन बेच के नहीं। आप बोलिएगा सर आप तो पीछे पड़ गए लाहौर का। अरे तो पीछे नहीं पड़े ससुरा, उसको तो छोड़ना नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ डिफेंस जो है, ये जो युद्ध हुआ ना, ये युद्ध नहीं हुआ, ये मार्केट सजा है और वर्ल्ड देखा है इस मार्केट को। ये युद्ध नहीं, ये भारत का उज्जवल और भारत का एक्सपोर्ट बढ़ाने में सबसे बड़ा कारगर, क्या बोलते उसको, आखिरी की वही साबित हुआ होगा। आप देख लेना, देख लेना साहब। जलवा तो दिख ही रहा है कि जलवा दिखला है। तो आप बोलिएगा हाँ हाँ, तो जलवा दिखाइए। अरे जलवा दिखला दें तो आप, कोई डाउट है तो बताइए, किसी को डाउट है तो हम पूरा डाउट दूर करेंगे। तो ये देखिए जलवा नीचे से कितना भागा पता है। जब गिरा था 30%, भाई साहब 30% के आसपास गिरा था ना, तो तसल्ली करवा दिया था लोगों को। ये देखिए यहाँ से जब गिरा था नीचे तक 28 से 29% गिरा था। लोग ना छाती पीट के चिल्ला रहे सर डिफेंस में तो इन्वेस्ट किए थे तो नीचे आ गया, बहुत नीचे आ गया। और गिरने का भी रफ्तार था, ऐसा नहीं। ये देखिए यहाँ से ऐसा गिरा कि ओ हो, और ये देखिए रिकवरी का
आप बोलिएगा हाँ बात तो सही है ना, ना बात क्या सही है जब गिरता है और लोगों का जब हमें मतलब अभिवादन मिलता है तो हमें महसूस है कि वो किस लेवल का रहता है। लेकिन मैं बस यही कहता हूँ कि मेरे नाम पे छोड़ दो। मैं यही बोला हूँ, देखिएगा जब आप बहुत ज़्यादा भी बोल देते हो तो मेरे तरफ से एक ही वर्ड रहता है, मेरे नाम पे छोड़ दो, मेरे नाम पे छोड़ दो, बस मैं इतना बोलता हूँ। आपको नहीं बर्दाश्त हो रहा, आप मेरे नाम पे छोड़ दो, निकल जाएगा। ईटीएफ में है तो जिस ईटीएफ को मैं कवर करता हूँ मैं उसको दूंगा। इस मार्केट की बहुत बड़ी विडंबना है, 7600 से भी ज़्यादा मेरे ख्याल से लिस्ट स्टॉक होगा। अगर आपने जिसको खरीद लिया और वो स्टॉक के बारे में बात नहीं हो रहा है, भाई साहब आप ना बहुत बड़े खतरे में हो, बहुत बड़े खतरे में हो, आपको भी नहीं पता कितने बड़े खतरे में हो। अगर आपने जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया और उसके बारे में बात हो रहा है डेली, तो समझ जाइए कि आपका स्टॉक आज ना कल बढ़िया है। लेकिन मुझे आज तक कोई ऐसा स्टॉक नहीं मिला है जिसके बारे में डेली बात हो, चाहे कोई न्यूज चैनल हो या टीवी चैनल हो, चाहे कोई यूट्यूबर हो, ऐसा कोई नहीं मिला है। बात किसका होता है? निफ्टी 50, बैंक निफ्टी। तो हम मूर्ख हैं जो हम स्टॉक में जाएंगे हैं? हम कोनो धूर हैं? चलिए कोई नहीं। तो यहां सर जो आपको नीचे से 67.86% का जो तेजी दिखा है, माइंड ब्लोइंग है। सबको तसल्ली करवा दिया इसने। किसने? डिफेंस ने सबको तसल्ली कराया है। और जो भागने का रफ्तार है भाई साहब, कैसे बताएं। जिसने बेचा ना उससे पूछ लीजिए क्या दर्द है उसको, उसको क्या दर्द है उससे पूछिए। लफ्ज कम पड़ जा रहे हैं उसको बताने में कि भाई साहब ये दर्द है। हकीकत बता रहा हूँ। और ऐसा नहीं है, हमारे फैमिली में भी है। फैमिली बोले तो अपना टीवीएसएम फैमिली में भी कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने बोला प्रॉफिट बुक कर लिया, सोचा थोड़ा सा नीचे आएगा तो खरीदूंगा। माइंडसेट तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ तो माइंडसेट बनता है। बेच लिया, प्रॉफिट बुक कर लिया, दोबारा लगाने नहीं दिया डिफेंस ने। क्या करे आप ही बताइए। और जो भागा है भाई साहब गजब। 5 दिन में 17-18% का एक इंडेक्स का रिटर्न देना, आप मजाक समझ रहे हैं? लीजिए इसका टारगेट लगा देता हूं। 90 का टारगेट दिया, 91.40 पे बंद है। मेरा सारा टारगेट अचीव है। और फिर मैंने अपना टारगेट 120 का लगा दिया। अब आप बोलोगे सर 120 का यहां से? हाँ भाई लगा दिया। देखिए यही मेरा सफर है, टारगेट लगाना और उस टारगेट पे अपने आप को समर्पित करना, भीष्म पितामह की तरह। जिस तरह वो हस्तिनापुर के लिए वचनबद्ध थे ना बेचारे, उसी तरह हम लोग भी वही हैं कि भैया टारगेट लगाएं, उस टारगेट पे जी जाएंगे। जी जाएंगे मतलब समझे, उस पर हमेशा हम लोग का ध्यान रहेगा और उसी के बारे में बात होगा। और आने वाला समय में जब समय खराब होगा, टारगेट दूर दिखेगा, तो उस पर बात करके ठंडी ठंडी हवा लेंगे। और आचार्य चाणक्य से सीखेंगे कि एक साधारण ब्राह्मण उतने बड़े राजा का जब बर्बाद कर सकता है, समझ रहे हैं, सत्ता पलट सकता है, तो क्या हम अपने माइंडसेट से जो टारगेट लगाए हैं उसको अचीव नहीं कर सकते? 100% अचीव कर सकते हैं। और मैंने हर बार करके दिखाया है और ये रहा मेरा नया टारगेट और इसको भी मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है। तो अब आप बोलोगे सर कितना दिन में हो जाएगा? तगड़ा क्वेश्चन है। तो हम पूछेंगे कितना दिन में आपको चाहिए? तो आप बोलेगा सर हम तो चाहेंगे कि हमको हफ्ता दिन में हो जाए। हम बोलेंगे ठीक, हफ्ता दिन में हो गया, फिर खत्म, जिंदगी खत्म, उसके बाद सारी चाहते खत्म। तो आप बोलिएगा नहीं, फिर तो चाहत और बढ़ेगा। तो इसको बोलते हैं, चलिए आप एक बार में बोले आपकी जरूरत हो सकती है, फिर उसके बाद आपका लालच आ जाएगा। तो यहाँ अपने आप को थोड़ा कंट्रोल करना है और यहाँ टाइम में नहीं बांधना है मार्केट को। मार्केट के लिए हमने 120 का लगा दिया, चला जाएगा। अब आप बोलोगे सर टारगेट कैसे निकाले? तो भैया टारगेट ना कुछ होता है ना, जिस तरह कई लोगों को ना, मान लीजिए टाटा से लेके चाहे हावड़ा से लेके खड़गपुर तक, चाहे टाटा से लेके हावड़ा तक, सारे स्टेशन बीच में बड़े बड़े स्टेशन ना याद रहते हैं। उनके लिए कोई वो मैप देखने नहीं जाते, वो इसी बोलेंगे अच्छा टाटा से निकले हैं जी तो 2 घंटा खड़गपुर, खड़गपुर से 1.5 घंटा हावड़ा, 3.5 घंटा 3.25 घंटा में घुस जाएगा, हो गया काम खत्म। इसके लिए कोनो उसको चार्ट देखना पड़ा है? तो उसी तरह हम लोग क्या है कि भाव को पहचानते हैं और भाव जिस लेवल पर रुकता है उसको जानते हैं। सेम सिल्वर का भी है और इस लेवल को क्रॉस करके गया है, नाम बताऊं, मून 100 इस लेवल को भी क्रॉस करके गया है। ये चीज वो लोग समझ पाएंगे जो मेरे साथ जुड़े रहे आज से 2 साल पहले, जब मून 100 85 84 एक दिन आया था कि 84 85 और मैं भी 87 पे खरीदा था। मैं बोला यार चूक गया। उसके बाद जो उसने जलवा दिखाया, ओहो क्या बताया। फिर उसने जलवा नहीं तांडव किया। अब इसकी बारी है, अभी 90 पे आ गया है। 90 का टारगेट दिए थे, मैंने सोचा 80 से 90 में आने में टाइम लगेगा। भाई साहब टाइम किसके बाप की, 2 दिन में पहुंच गया। तो मैंने बोला अब चल भाई तेरे को दे ही देते बढ़िया टारगेट 120 का। अभी 90 पहुंचा है, 96 में रुकेगा, 102 पे रुकेगा, 1010 पे हल्का सा, थोड़ा सा 1012 के पास थोड़ा सा हल्का सा रुक के चलेगा, फिर सॉरी 1012 नहीं 112 पे, और फिर 120 का टारगेट अचीव करेगा। 120 पे टाइम बिताएगा, फिर उससे आगे का टारगेट चलेगा।
ये हम लोग को रटा हुआ है, ये मतलब हम लोग का माइंड सेट में ना ये टारगेट जो है लगाना ये सेट रहता है। हम यहाँ कोई चार्ट कुछ से नहीं लगाते हैं, क्योंकि ऊपर तो खुला नीला आसमान है ना, खुला नीला आसमान है, ठीक है। और एक देसी बात बोले, जिस तरह सास निकली है ना, सास ने जिस तरह अपने बच्चों को पाल के बड़ा किया ना, बहू भी वही वैसे ही जाएगी भाई साहब। ये चीज को समझ के लिए नया विधि कुछ नहीं अपनाया जाएगा। तो एक अगर जो ईटीएफ निकलता है ना, तो जो जो वो फेस से निकलता है, जो जो प्राइस से निकलता है ना, पूरा ईटीएफ जिसमें अच्छे वॉल्यूम अच्छे वैल्यूम है, डंग का है, उसी उसी जगह पे आके रुक के ही निकलता है। ये बहुत बड़ी सच्चाई आप लोगों को बतला रहे हैं। समझ गए तो ठीक है, नहीं समझे तो भाई साहब अपना क्या, हम तो ऐसे ही चलते रहेंगे। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया होगा और उस चीज़ को समझे हैं तो अच्छी बात। 120 के लिए अब हम लोग तैयार हैं, सीधा टारगेट 120 का लगाइए। मेरा लॉन्ग टर्म में है, जिस दिन 5% भागेगा उस दिन SIP करेंगे, जा टॉप पे SIP करेंगे। तब आप बोलेगा सर गिरेगा तो क्या होगा, और बढ़िया और SIP करेंगे। इसको हम लॉन्ग टर्म में खींच लिए। जिस दिन मेरे को ये 20% का प्रॉफिट दिया था ना, उस दिन मेरा माइंड बोला नहीं नहीं ये भाई साहब लंबे रेस का घोड़ा है, अभी भी 20% का प्रॉफिट लेके बैठे हुए, पोजीशन शेयर करता हूँ, देख लीजिएगा। और ऐसा नहीं है सर कि मैं कोई बड़ा पैसा एक बार में लगा देता हूँ। भाई साहब मेरे घर में चापाकल नहीं है जहाँ से पैसा निकलता है है ना, कोनो हम कद्दू का पेड़ नहीं लगा रखे कि पैसा वाला पेड़ लगा हुआ है। धीरे 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 करके ही हम अपना साइज बड़ा करेंगे, आपके सामने करेंगे, आंखों के सामने, और आप होता हुआ देखोगे। जो साथ चल लिए ठीक है, वरना आप भी कुछ और बोल के एक्सक्यूज दे सकते हैं। फिलहाल इतना कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ साहब। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।